लप्पू टुचिन, कितना तू बेशरम है भाई, कितना तू बेशरम है। तेरे अंदर आंखों में शर्म हया कुछ भी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी तेरे अंदर शर्म हया नहीं है। तूने एक औरत से राखी बंधवाया था। राखी का मतलब जानता है ना? राखी का मतलब होता है भाई बहन का पवित्र रिश्ता। सुनसान गली में अगर एक आदमी पीछे पड़ जाए, एक औरत का बुरा हाल हो जाता है, मगर यही वो आदमी भाई के रूप में हो तो वो औरत की हिम्मत बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। तूने एक भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है, फिर भी तू एक औरत क्यों होगा, औरत की तरह सबके घर में जाके घुसने की कोशिश कर रहा है। पर्सनली तू मैसेज करके सबको धमकी दे रहा है कि इस बार तेरा पोल पट्टी खोलूंगा। और तू बोल रहा है कि मेरी बीवी को बहकाने की कोशिश किया है। सच में तेरी बीवी तेरे साथ 5 साल जिंदगी बिताई है, वो अच्छे से तेरे से वाकिफ थी कि तू उसको कितना केयर करता था, उसका ड्रेसिंग सेंस पे किस तरीके से जज करता था, किस तरीके से तू इसको प्राउड फील करवाता था। और तेरी बीवी को बहकाने की कोशिश कर रही है। सेम ऑन यू, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्या बोल रहा है कि मनाली जब घूमने के लिए गया था उस टाइम कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरी बीवी को बहकाने की कोशिश की। बीवी को बहकाने की कोशिश कर रही थी। तू मनाली घूमने के लिए गया था ना। घूमने के लिए किस लिए जाते हैं? अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तू अपनी बीवी को अकेले एकांत में अकेले छोड़ के तू किसका तू सर दबा रहा था? ये कौन लगती है? कौन लगती है? जो ट्रीटमेंट तुम्हें अपनी बीवी के साथ समय स्पेंड करने की बजाय जो ट्रीटमेंट तुम्हें अपनी बीवी को देना चाहिए, सर दबाना चाहिए, गोद में लेना चाहिए, अपने बीवी का सर अपने गोद में रख के इसको सर दबाना चाहिए, विक्स लगाना चाहिए, वो सारी ट्रीटमेंट तू किसको दे रहा था? ये कौन सी ऐसी दीदी थी? दुनिया में बहुत सारी दीदियां होती है, कौन सी ऐसी दीदी थी? तू ना ही एक अच्छा दोस्त बन पा रहा है, ना ही तू अच्छा एक भाई बन पाया, ना ही तू एक अच्छा बेटा बन पाया, ना ही तू एक अच्छा पति बन पाया। तू बनेगा क्या? तू लाइफ में करेगा क्या? तेरे पास अभी सब कुछ है, पैसे, सब कुछ नहीं, हाँ सब कुछ का मतलब हुआ कि पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, वो सारी चीजें, मगर तेरे अंदर इज्जत रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। तूने अपना इज्जत को बेच के, अपने माँ बाप के इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ये सारी चीजें तूने अब तक की चीजें पाया। जो बोलता है ना कि मैं हर महीने एक मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, मैं हर साल एक ऐसा बंगला बना सकता हूँ जैसा मैंने बंगला बनाया है, यही बोलता है ना। ऐसा बंगला और ऐसा मर्सिडीज का कोई काम नहीं है भाई। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक माँ जो है, माँ जाती है अपने बेटे को सही करने के लिए, नेपाल जाती है कि मेरे बेटे को ऊपर बुरा सा आया है, कोई वशीकरण कर दिया है। जो भी है, एक माँ होती है, माँ का दिल जानता है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी वो माँ कर सकती है। अगर बोले कि पत्थर को पूजा करो, पत्थर का माथा टेको, तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा, तो वो माँ वो भी करने के लिए तैयार है। ये बात सच है। वो माँ गई थी नेपाल पूजा करने के लिए, मगर वो माँ को आया, अप्सरा आंटी को आया हार्ट स्ट्रोक, बेहोश हो गई थी वहीं पर। मगर भगवान जी का शुक्र था कि उनको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, समय से सब कुछ सही हो गया। मगर ये लप्पू को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे माँ बाप, पूरा फैमिली परेशान है, भटक रही है, फिर भी ये बेशरम को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ये दूसरे के घरों में घुसने की काम कर रहा है। दोस्त किस लिए होते हैं? अगर दोस्त जिस टाइम नीतू मेहना अपने घर की शिकायत कर रही होगी, उस टाइम हो सकता है उसका घर का सिचुएशन कुछ अलग होगा, इसलिए वो किया। गली में राह चलते हुए किसी से नहीं कोई करता है ना शिकायत, किससे करता है? जिसको हम अपना मानते हैं। और दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है ना, दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि हम अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। मगर तुम जैसे दोस्त अगर लाइफ में मिल जाए ना, तो सच में दोस्ती के नाम पे तू कलंक है भाई, तू कलंक बन चुका है। भाई के नाम पे भी एक कलंक है, दोस्ती के नाम पे भी कलंक है, और बेटा के नाम पे भी तू कलंक बनते जा रहा है। अभी भी पब्लिक तुम्हें समझा रही है कि भाई तू संभल जा, सुधर जा, नहीं तो तेरा भविष्य का लकीर विनाश के रास्ते पे ले जाएगा। ऐसा विनाश तेरा होगा
कि तू उठ के फिर दोबारा से पानी नहीं पी पाएगा भाई। एकदम ऐसा तुम्हें भगवान पछाड़ेंगे। तू बहुत उड़ रहा है ना, अपनी संपत्ति के ऊपर उड़ रहा है ना, पैसे के दम पे उड़ रहा है ना, सबका तू बैठी स्टूडियो खोल के दिखा रहा है ना। नीतू मेहना का तू बैठी स्टूडियो दिखा रहा था ना कि दिखाऊं क्या कितनी कमाई हुई, दिखाऊं क्या एक रोने वाला वीडियो अटैच करके रखा है, स्टेबल करके रखा। पहले भाई तू अपना फैमिली का बैठी स्टूडियो खोल के दिखा देना, कमाई दिखा देना, तू अपना कमाई दिखा देना। जो दिन में पूरी फैमिली 10 चैनल है, 10 चैनल में पूरे दिन में 3-3 ब्लॉग आते हैं। सोच ले फिर कितनी कमाई हो रही होगी। तो पहले दूसरे को कमाई दिखाने से पहले अपना कमाई दिखाना। और मीशू को पर्सनली धमकी दी गई थी क्योंकि मीशू ने नीतू मेहना का सपोर्ट में खड़ी थी। वैसे मीशू ने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा चीजें कुछ भी नहीं बोला। जो अपनी आंखों से देखी थी वो सारी चीजें बोली थी कि मैंने इस तरीके से मनीषा को समझाया था। और नीतू मेहना के वजह से अब मीशू का नंबर था, किसी को पता भी नहीं था कि अगला नंबर किसका है। सबको लग रहा था अगला नंबर अब अंकुश का है, मगर अंकुश ने तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। साथ ही साथ हमारे जगत भैया खुद ही एक्सपोज हो गए। थाईलैंड, बैंकॉक किस लिए जाते हैं हर महीने, इतनी इनकी अमीरी का भूत चढ़ा हुआ है, किस चीज का नशा है, किस चीज का लत लगा हुआ है, नई नई लड़कियों का, विदेशी लड़कियों का। और प्लस मीशू का पति को ब्लैकमेल करने वाली थी, मगर मीशू ने खुद ही अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया कि 2 साल पहले हाँ मेरे पति से भी गलती हुई थी, ठीक है। मगर कुछ गंदी औरतें होती है जो शादीशुदा मर्दों को फंसाने की जाल बुनती है और उस जाल में कुछ मर्दे फंस जाते हैं। तो मेरे पति के साथ भी घटनाएं हुई थी, मगर मैं लड़ी उस चीज को लिए और उस चीज को मैंने कभी सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश नहीं किया। अगर मैं उस चीज को हाईलाइट करती, चीजों को दिखाती, तो मेरा भी उस टाइम भी 3-4 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। मगर जो इज्जत बेचकर पैसा कमाता है ना, उस पैसे का कोई कीमत नहीं होता, क्योंकि इज्जत जिंदगी में एक बार ही इंसान को मिलता है। और वो इज्जत अगर एक बार जिंदगी में एक बार चला जाए ना, तो पैसे कितना भी कमा लो, पैसे आज हैं कल नहीं भी है, मगर इज्जत आज है और चला गया वो इज्जत तो दोबारा से फिर नहीं कमा पाओगे, मगर पैसा दोबारा से कमा पाओगे। तो मीशू ने अपने मुंह से ही बोल दिया कि अगर एक घटिया इंसान अपने मुंह से बोलता तो हो सकता है नमक मिर्ची तेल सब कुछ लगा के बोलता है। ये बोल रहा था कि मेरी बीवी को बहकाने की कोशिश कर रही थी, मेरी बीवी को सब लोग बहकाने की कोशिश किया प्लस एक पोस्टर इस तरीके से वायरल करवाया गया, तब मैंने रियल में कर लिया। फिर बेशरम, तेरा पोस्टर किसी और के साथ अगर लगा दिया तो क्या तू उसके साथ तू चला जाएगा? जा, तेरा पोस्टर ऐश्वर्या राय के साथ, काजोल के साथ लगा दिया, रेखा के साथ लगा दिया, जा तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अपने आप को बोलता भाई पढ़ा लिखा इंजीनियर की पढ़ाई तूने किया, टीचर है भाई टीचर, छी शर्म आती है। तू क्या मतलब पढ़ाई किया है, अपनी इज्जत को बेच रहा है और इतना कुछ होने के बाद भी तू पीछे नहीं हट रहा है। इधर से जगत दीदी धमकी दे रही है कि हमारा एक्सपोज हुआ है, हमारी पब्लिक के सामने आई है, तो सबका इज्जत सामने आना चाहिए कि किसका कैरेक्टर कैसे है। तो आपको लग रहा है कि जगत दीदी इस मैटर में नहीं है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना जगत दीदी के कहने पे ही हो रहा है, ये सारी चीजें जगत दीदी के कहने पे ही हो रहा है। जगत दीदी उधर से नाम बोलती है और ये हमारे जगत भैया है सबको एक्सपोज कर रहे हैं, सबको सोशल मीडिया पे नाम बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। उस टाइम तुम्हारा अफेयर नहीं था जगत दीदी से, तुम ही बोल रहे हो ना कि जब हम मनाली गए थे घूमने के लिए तो उस टाइम हमारा अफेयर नहीं था, सिर्फ हमारा इस तरीके से मनीषा को बहकाने की कोशिश कर रहे थे लोग। तो मनीषा तुम्हारे साथ 5 साल रही है शादी में, 5 साल, कितने साल, 5 साल। वो अपने पति को नहीं पहचानेगी कि मेरा पति मेरे साथ किस तरीके से ट्रीट करता था, कैसे रहता था, क्या बिहेवियर था, वो नहीं जज करती है। वो दूध पीती हुई बच्ची थी, वो भी जानती थी, मगर
लप्पू भाई, तुम्हारे डर से हो सकता है जिस तरीके से तेरी जो अभी असलियत सामने आ रही है निकल के, मनीषा कुछ भी बोलती होगी तो उसको डरा धमका के चुप करवा देता होगा। और उस टाइम जब कुछ नहीं था, तेरे भेजा में घुस गया था भाई, तेरा भेजा में घुस गया था कि मेरे बारे में लोग इस तरीके की अफवाहें बना रहे हैं, तो तू अपना पैर खुद ही पीछे कर लेता। क्यों अफवाहें बनाते हैं जब देखते हैं कि अट्रैक्शन जो है गलत दिशाएं में जा रही है। अगर तू ये सारी चीजें जो है अपनी पत्नी के साथ करता तो लोगों को कोई भी अफवाह बनाने की मौका ही नहीं मिलता। तो तुम्हें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जैसे भी हो तुम्हें आभास करवा रहे थे लोग कि जो तू कर रहा है ना, बीवी के थ्रू हो या जैसे भी हो, तू अपनी आंखों से भी देख रहा है, कानों से भी सुन रहा है, जैसे भी हो, तुम्हें आभास करवा रहे थे कि जो तू काम करने जा रहा है, जो जिस तरफ तुम्हारी अट्रैक्शन बढ़ रही है वो चीजें गलत है। मगर नहीं, तेरी भी जवानी की गर्मी उबल रही थी बीवी होते हुए भी, और इधर से हमारी जगत दीदी का भी गर्मी उबल रही थी 40 साल की बुढ़िया होते हुए। जगत दीदी को भी रोकने की कोशिश किया, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, जगत दीदी ने किसी को भी नहीं सुना, ब्लैकमेल किया। और उसकी वीडियो आप जाके देखो उसी के चैनल पे, जगत दीदी के चैनल पे, कि तुम्हारे यहाँ कुछ होता होगा भाई बहन के रिश्तों में, हमारे यहाँ भैया को भैया ही बोलते हैं। तो बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को खराब किया है, एक दोस्ती के नाम पे भी तुम दोनों कलंक हो। अब तो कोई दोस्ती भी करेगा ना, अपने दोस्त से कुछ दिल की बात भी शेयर करे तो सच में डर लगता है। और जगत दीदी बोलती है कि मेरा बेटा, मेरी और मेरी बेटी का सहारा कौन बनेगा, लाइव में आके। उसके बाद कोई लाइव ही नहीं किया। अगर कमेंट बॉक्स ऑन कर देना जगत दीदी, इस तरीके से इसकी धुलाई लगे कि मेरी बेटी और मेरी सहारा कौन बनेगा, बेशरम, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी का सहारा बनने के लिए सुमित जी आए थे ना, बिना कोई दगल के, बिना कुछ सोचे समझे, अपने से 10 साल की बड़ी लड़की से शादी करना, 6 साल की बेटी को अपनाना, और पूरी फैमिली दिल से अपनाई थी। मगर बेशरम, तेरी नीयत सही रहता तब तो तू शादी के लिए हाँ करती, तेरी नीयत तो खोट थी। और लाइव में आके एंगेजमेंट के बाद क्या बोलती है कि आशीष जी की जगह ने आज ने कल ने कभी कोई नहीं ले सकता, और इसके लिए मेरी बात हो चुकी है। घटिया औरत, कोई कैसे तुम्हारे दिल में जगह बना सकती है? क्योंकि तेरा आशिकी तो कहीं और चलता ना। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये बेशरम एक घटिया औरत बोलती है कि मैं मुंह बॉन्ड कर लिया था इस रिश्ते से, तो मुंह बॉन्ड कर लिया था तो ये लप्पू से क्यों फोन करके मांग रही थी कि मैं तेरे नाम का अंगूठी पहनूंगी मेरी जान? क्यों बोल रही थी? मुंह बॉन्ड कर लिया था तो। और 10 नवंबर तक बातें हो रही है, मुंह बॉन्ड कर ली थी तो फिर क्यों 10 नवंबर को उधर से वो भाग के आई थी, उधर से लप्पू भाग के गया था। और मैसूर में जाके केक कटिंग भी हुई है, एक दूसरे को फूल माला भी पहनाया गया है। आप खुद बताओ कि बर्थडे में कौन फूल माला पहनाती है, कौन पहनाता है बताइए? ये मुंह बॉन्ड अपनी लाइफ में कर ली थी, अपनी बेटी के लिए शादी कर रही थी, उसकी बेटी को पिता की जरूरत थी, फिर इस तरीके की घटनाओं का अंजाम क्यों दे रही थी? तिवारी खानदान की पूरी फैमिली मेंबर इसमें शामिल है, सब कुछ सभी लोग जानते थे कि मेरी बेटी के साथ ये लप्पू का क्या रिश्ता है। जगत दीदी का भाई का शॉर्ट वीडियो में जाके देखो, उसके भाई, उसकी भाभी, सभी लोग खुश हो रहे हैं। उधर से लप्पू का गाड़ी आ रहा था कि जीजा जी आ गए, जीजा जी आ रहे हैं, इस तरीके की क्यों बोल रहा था? ये भाई था ना, तूने राखी बांधा था ना, तो भाई के आड़ में इतनी घिनौनी हरकतें, आदतें। और लप्पू, तुम्हें भाई अभी भी टाइम है, सुधर जा, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश लिखा हुआ मुझे आभास हो रहा है कि बहुत बड़ा विनाश आने वाला है तेरी लाइफ में, और उसके लिए फिर कोई माफी नहीं है। इसलिए अभी भी तुम्हें मौका है
जो कुछ हुआ वहीं पे स्टॉप करो और अपनी बीवी की तरफ मूव ऑन करो। तेरी बीवी को सब लोग बहका रहे थे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी हरकतें अपनी आंखों से देख रही थी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।